हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइडर अड्डा पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे हम लोग बात किए थे कि भाई अगर आप लॉन्ग टूरिंग पसंद करते हैं, हाईवे की राइड पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, क्या क्या कस्टमाइजेशन कराना पड़ेगा। और उसका जो मैं वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर दे रहा हूँ, आई बटन, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भाई, अगर आपको प्लान कर रहे हो आप कोई ट्रेल वाली राइड, ऑफ रोड वाली राइड आप प्लान कर रहे हो, जैसे जो इंडिया में बहुत फेमस है लेह लद्दाख वाली, स्पीति, तवांग, नॉर्थ सिक्किम का जो ऊपर वाला एरिया है वो सब, नेपाल में जाए तो मुस्तांग, अगर इस तरह की राइड आप प्लान कर रहे हो तो आपके बाइक में क्या कस्टमाइजेशन कराना पड़ेगा, क्या मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। टॉप 10 हम लोग मॉडिफिकेशन की बात करें। कुछ मॉडिफिकेशन तो कॉमन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मॉडिफिकेशन होगा इसमें आप देखेंगे कि आपकी ट्रेल के लिए बिल्कुल सेपरेट होगा। उससे आपको ईज़ होगी, आपकी राइड कंफर्टेबल होगी और आप पूरे के पूरे ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीट की। जैसे आप जो पिछली वीडियो में देखे थे, जो टूरिंग सीट हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी की सीट होती है। यहाँ पे जो सीट होती है वो थोड़ी सी लंबी रखनी पड़ती है और जो टैंक होता है उसको थोड़ा सा कवर करके रखना पड़ता है, क्योंकि आप जब ऑफ रोड करते हो, अब जैसे जो आप हाईवे वाली राइड में जो सीट होती है वो एक तरह से आपको बांध के रखती है। जब आप बैठते हो उस पर ना, तो आपका बैग पूरा अच्छे से, उसका ऐसा शेप होता है कि आप अच्छे से उस पर बैठ जाते हो उस पर। वो अच्छा होता है हाईवे पे, क्योंकि आपकी सीटिंग पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब ऑफ रोड आप करते हो तो वो आपको कंफर्ट नहीं देगा, क्योंकि आप एक बार लॉक हो जाओगे जब बैठने के बाद, और रास्ता ख़राब है, आपको बार बार इधर हिलना है, इधर हिलना है, उठना है, बैठना है, आगे स्लाइड करना है, पीछे स्लाइड करना है, वो सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसे में आपकी सीट थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा पूरा का पूरा जो है जगह मिले स्लाइड करने का। और जो टैंक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो हाईवे स्ट्रीट वाली बाइकें होती हैं उनका टैंक बिल्कुल ऐसे इस तरह से निकला हुआ होता है, तो आगे जो है वो आपको डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। आपको यहाँ पे जो सीट मिलती है वो सीट थोड़ा टैंक तक जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा जो है वो स्लाइड करने का मौका मिलता है। थोड़ा सा ये हार्डर साइड सीट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुशनिंग होगी तो जैसे ही कोई गड्ढा आएगा तो खटाक से पूरा का पूरा जो है सीट अंदर दब जाएगा, तो आपको जो है वो चोट लगेगी, आपको फील होगा कि आपकी बाइक की चोट आपके ऊपर लग रही है। तो ये जो सीट होती है, ऑफ रोडिंग वाली जो सीट होती है, वो थोड़ी सी हार्डर साइड होती है, काफ़ी लंबी होती है, स्पेस मतलब उसमें ज़्यादा होता है आपको हिलने डुलने के लिए, और थोड़ा सा टैंक को कवर करती है। और टैंक जो है थोड़ा सा सीधा रहता है। अगर टैंक बिल्कुल स्ट्रीट वाला है तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, क्योंकि जब वाटर क्रॉसिंग वॉसिंग होती है ना, तो आप अच्छे से जब आप बैठ जाते हो उसमें, तो आपको इधर पैर रखना है, इधर पैर रखना है, कभी ऊपर खड़े होना है, स्ट्रेडलिंग करनी है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो टूरिंग सीट है वो आपको बहुत परेशान करेगी। तो सबसे पहले आपको सीट, आपको ऑफ रोडिंग सीट जो है वो लगवानी पड़ेगी। दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग नो डाउट बेस प्लेट की। बेस प्लेट बहुत काम की आती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आपको मिलते हैं, तो वो जो है वो लगातार जो है नीचे से टकराते रहते हैं, तो वो काफ़ी आपको परेशान करेंगे। तो एक बढ़िया क्वालिटी का बेस प्लेट आपको चाहिए, जो पत्थरों को, अगर नीचे से कोई भी चोट लग रही है तो उसको संभाले, आपके इंजन को संभाले, जो एग्जॉस्ट पाइप है उसको टूटने से बचाए। तो एक अच्छी क्वालिटी का बेस प्लेट भी आपको लगवाना पड़ेगा। तीसरा जो है वो फुट पैक्स जो होता है, नॉर्मली क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो बाइकें होती हैं उनकी फुट पैक्स जो हैं वो रबर के लगे होते हैं। अब जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको सैडलिंग करनी पड़ती है। सैडलिंग करके मतलब आप खड़े होकर बाइक को राइड करते हो। आप जब खड़े होकर बाइक को राइड करते हो और उसमें भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता आपको मिल सकता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो फुट पैक्स अगर स्लिपरी है, जिस पे आप पैर रख रहे हो वो स्लिपरी है, तो ऐसी कंडीशन में कि आप खड़े होकर एक तो राइड कर रहे हो और अचानक जो है गड्ढे आए, तो आपका पैर जो है वो स्लिप कर जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आप निश्चित तौर पर बाइक से नीचे गिर जाएंगे, आपका बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे में जो ऑफ रोडिंग जब करना हो तो उसमें जो फुट पैक्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के चाहिए होता है। डिफरेंट टाइप का मतलब ये चाहिए होता है कि फुट पैक्स टूथड चाहिए, जिसमें जो है कांटे निकले हुए, ताकि जब आप पैर रखें और उस पर सैडलिंग करें तो आपका पैर बिल्कुल उस पर ग्रिप बना के पकड़ ले और आपकी गिरने की पॉसिबिलिटी कम हो या ना के बराबर हो, जिससे आप ऑफ रोडिंग कंडीशन में ख़राब रास्तों में आसानी से अपने बाइक को निकाल सकें। तो ये 3 मॉडिफिकेशन हो गया। चौथा, हैंडल बार राइजर। हैंडल बार राइजर मतलब ये है कि जब आप राइड करते हो तो अगर ऑफ रोडिंग में मैक्सिमम टाइम आपको खड़े होना पड़ा, जैसे आप ख़राब रास्ते देखते हो आप सेफ रहते हो कि थोड़ा सा आप सैडलिंग कर लो, खड़े हो जाओ। ऐसे में जब आपका हैंडल बार अगर नीचा रहेगा
तो खड़े होने के बाद पूरा का पूरा आगे की तरफ झुक कर आपको हैंडल बार को पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में आपकी एक पोजीशन, अच्छी पोजीशन नहीं बन पाती है राइड करने की। और अगर हैंडल बार जो है वो ऊपर रहेगा तो आप बहुत ईजिली हैंडल बार को ग्रैब कर लेते हो। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप राइड कर रहे हो, अचानक कोई गड्ढा है, अचानक एक हाथ आपका छूट जाता है, अब हैंडल बार आपका काफ़ी दूर है तो क्या है उसको फिर से पकड़ने में आपको टाइम लगता है, तब तक आपकी बाइक जो है गिर जाती है और आप भी गिर जाते हैं। तो हैंडल बार जितना आपके पास होगा, नज़दीक होगा, आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, आपकी ग्रिप अच्छी बनी रहेगी, बाइक पे आपकी पकड़ अच्छी बनी रहेगी। फिफ्थ, अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो नो डाउट जो है विंड स्क्रीन, जिस तरह से टूरिंग विंड स्क्रीन ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह जो है यहाँ पे भी आपको विंड स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जहाँ एक तरफ आपको विंड से बचाएगी, दूसरी तरफ आपको जो छोटे मोटे ग्रेवल होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, ये भी छटक के आते रहते होते हैं। ये विंड स्क्रीन जो है वो काफ़ी प्रोटेक्ट करती है आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को और इवन आपको प्रोटेक्ट करती है। अब जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो साइड स्टैंड का बेस प्लेट। होता क्या है कि जो आपकी साइड स्टैंड होती है उसका जो लास्ट वाला एंड होता है वो बहुत नुकीला होता है, नुकीला मतलब नहीं, लेकिन ये कि एक रॉड है तो रॉड का एंड है, थोड़ा सा उसको जगह बना दिया जाता है। लेकिन आप जब ख़राब रास्तों पर राइड करते हो तो आपको टारमैक तो मिलता नहीं है उसको टिकाने के लिए, तो कई जगह जो है केवल मिट्टी होती है, बालू होता है या थोड़ा सा गड्ढा होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जैसे ही आप गाड़ी खड़े करते हो वो साइड स्टैंड जो है वो अंदर धस जाता है और बाइक जो होती है वो गिर जाती है। इसकी वजह से आप जो साइड स्टैंड के बेस में एक चौड़ा जो है बेस प्लेट चाहिए और वो उस बेस प्लेट में जो है वो ग्रिप बनी होती है, ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये साइड स्टैंड का बेस प्लेट ऑफ रोडिंग कंडीशन में बहुत काम आता है। आप कितना इसके वजह से परेशान हो सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भी आप बाइक खड़ी करते हो आपके दिमाग में बिल्कुल टेंशन बना रहता है, भाई ऐसा नहीं कि बाइक यहाँ पे धंस जाए। अगर साइड स्टैंड का जो बेस प्लेट है वो चौड़ा है तो आप काफ़ी सेफली वहाँ पे बाइक अपनी खड़ी कर सकते हैं। मिडल स्टैंड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती ऑफ रोड कंडीशन में, जैसे टूरिंग वाली में मिडल स्टैंड की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा आपको नकल गार्ड की भी ज़रूरत होगी। नकल गार्ड जो है वो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर से आपके हाथ को काफ़ी बचाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर मॉडिफिकेशन की बात करें, जो आपकी ऑक्स लाइट होती है, जैसे हाईवे वाली राइड में मैंने बताया था कि जो ऑक्स लाइट आपको यूज़ करनी है वो हाई बीम वाली ऑक्स लाइट यूज़ करनी है, क्योंकि वो जो है आपको हाईवे में काफ़ी डिस्टेंस तक दिखाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको लो बीम वाली ऑक्स लाइट यूज करनी है, क्योंकि लो बीम वाली ऑक्स लाइट जो है वो नज़दीक में एक्सपोजर बहुत अच्छा देगा और उस एक्सपोजर की वजह से जो ऑब्स्टेकल हैं, जो अगल बगल आपके कंकड़ पत्थर और गड्ढे हैं, वो बहुत आसानी से दिखाई दे जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपनी बाइक को राइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो मड गार्ड होती है, फ्रंट वाली जो मड गार्ड होती है, उसको थोड़ा सा हायर सेट कराना पड़ेगा। क्यों ऐसा कराना पड़ेगा? जैसे हम लोग तवांग की राइड में थे तो वहाँ पे क्या था कि जो मड गार्ड और टायर के बीच में ज़्यादा स्पेस होता नहीं है। अब हम लोग को क्या करना था कि जब स्नो पे हम लोग को राइड करनी थी तो वहाँ पे हम लोग को रोप बांधना था। अब रोप बांधने के लिए स्पेस ही नहीं था, मड गार्ड जस्ट टायर के ऊपर था, बिल्कुल बीच में जगह ही नहीं थी, तो अब रोप बांधने के लिए स्पेस नहीं था तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बाद में मुझे समझ में आया कि अगर ये मड गार्ड मेरा ऊपर रहता तो मैं आसानी से रोप बांध सकता था, उसमें चेन बांध सकता था, जो मुझे करना था वो मैं कर सकता था और थोड़ा सा मुझे सस्पेंशन में भी स्पेस मिल जाता। अब 8वें मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, वो है क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड यहाँ पे बहुत ज़रूरत होगी, जबकि हाईवे राइड में आपको क्रैश गार्ड को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बाइक में जो क्रैश गार्ड दिया रहता है वो सफिशियंट रहता है। हाईवे में अगर हल्की फुल्की आपकी बाइक स्लाइड हो जाती है तो क्रैश गार्ड जो है बाइक को बचा लेगा। लेकिन ऑफ रोड कंडीशन में बाइक जब गिरती है तो क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है तो जो चोट होती है वो बाइक में कहीं भी लग सकती है, तो बाइक डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, बाइक के टैंक डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में प्रॉपर जो है वो क्रैश गार्ड लगवाना पड़ेगा बाइक में, जिससे आपके बाइक का इंजन और बाकी चीज़ें जो है वो प्रोटेक्ट हो पाएँ। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की 9th मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो है रेडिएटर ग्रिल। रेडिएटर ग्रिल क्या है? ऑफ रोड कंडीशन में रेडिएटर ग्रिल लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप राइड करते हो तो आपके फ्रंट व्हील से जो है काफ़ी सारे छोटे छोटे पत्थर जो टकरा के वो कूद के जो है वो रेडिएटर पे आते हैं, और रेडिएटर फट गया तो आपकी जो ट्रिप है वहाँ पे रुक सकती है। तो एक मजबूत जो है प्लेट की जो है रेडिएटर आप ग्रिल लगा लेंगे तो कंकड़ पत्थर जो भी जाएंगे वो रेडिएटर को आपको सेफ रखेगा, रेडिएटर को आपको बचा के रखा, तो जिसकी राइड आपकी जो है वो स्मूथ हो जाएगी। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें 10th मॉडिफिकेशन की तो है मोबाइल होल्डर। नो डाउट ऑफ रोड कंडीशन में भी मोबाइल होल्डर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जो है रोड जो है आपको पता होता है भाई कहाँ जाना है, तो आपका दिमाग जो है पूरा का पूरा राइड पे फोकस होता है, न कि जगह ढूंढने में कि भाई अपने को किधर जाना है। तो ये टॉप 10 मॉडिफिकेशन है जब ऑफ रोडिंग प्लान करते हो तो उसमें आपको बाइक में करवा के जाना चाहिए, जिससे आपकी राइड जो है वो सेफ़ होती है। कुछ
कुछ कॉमन मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे आप हाईवे राइड कर रहे हो चाहे ऑफ रोडिंग वाली राइड कर रहे हो, तो वो कुछ कॉमन मॉडिफिकेशन होते हैं जो आपके बाइक में कराने ही चाहिए। मैं बेसिकली उनको बता देता हूँ। जैसे आपको फ्रंट में अगर दिया जाए तो आप जो है अगर हाईवे कर रहे हो राइड, तो जो मड गार्ड है वो जैसा नॉर्मल है बाइक में वैसे ही रखिए, लेकिन अगर ऑफ रोडिंग कंडीशन में राइड कर रहे हो तो मड गार्ड को ऊपर करवा के रखिए। दूसरा, आप रोड पे अगर राइड कर रहे हो, टूरिंग कर रहे हो, तो आप हाई बीम ऑक्सिलरी लाइट लगाइए। और अगर ऑफ रोड आप कर रहे हो तो लो बीम का एक्सपोजर वाला जो है वो ऑक्स लाइट लगवाइए। उसके अलावा विंड स्क्रीन जो है दोनों सिनेरियो में आपको मदद करेगी। और आप जो अपना जो हैंडल है उसमें आप नकल गार्ड लगवा लीजिए, वो दोनों सिनेरियो में आपकी मदद करेगी। हैंडल बार राइजर लगाने में आपको ऑफ रोडिंग करने में और सेटलिंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और फ्रंट में आप मोबाइल होल्डर लगवा लेंगे, जिससे जीपीएस देखने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। नीचे अगर आइए तो नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल लगानी पड़ेगी, जिससे आपके रेडिएटर जो है वो सेफ़ रहे। दूसरा, आप जो आपकी हॉर्न जो है वो प्रॉपर काम करे, तो अगर आपके हॉर्न का साउंड कम है तो डुअल पिच साउंड वाला हॉर्न लगवा लीजिए, जिससे वो मतलब बहुत तीखा भी साउंड नहीं होगा, पिच बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कर्कश नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन वो सुनाई अगर बल्कि लोग को ठीक ठाक सुनाई देगा। तो आप डुअल पिच हॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग आएँ, अगर आपको टैंक बैग लगाना है क्योंकि आप लंबी राइड कर रहे हो, तो टैंक बैग अगर प्लास्टिक, आजकल जितनी बाइकें होती हैं उसमें प्लास्टिक का टैंक ज़्यादा आता है, तो उसमें जब टैंक बैग लगाते हो तो घिसने का डर ज़्यादा रहता है। तो टैंक बैग जो है का कवर आप लगवा लेंगे तो आप आसानी से उस पर टैंक बैग रख सकते हैं। वो कवर जो होता है कुशनिंग होती है उस पर, वो टैंक बैग को टैंक को जो है वो प्रोटेक्ट रखता है। नीचे अगर आइए तो फिर आप क्रैश गार्ड लगवाइए। क्रैश गार्ड से जो है आपकी बाइक के इंजन का प्रोटेक्शन रहेगा और बाइक के टैंक भी सेफ़ रहेगी, क्योंकि आजकल की जो बाइकें आती हैं उनका टैंक अगर कहीं से फट जाता है तो आपके 20-30 हज़ार रुपये चले जाएंगे। हम लोग 400 सीसी की बाइकों की अगर बात किया जाए तो। उसके बाद फिर हम नीचे आइए, फुट पैक देखिए। अगर आप हाईवे पे राइड करना चाह रहे हैं तो फुट पैक नॉर्मल वाला फुट पैक चल जाएगा, लेकिन अगर ऑफ रोडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको टूथ फुट पैक की लगानी पड़ेगी। जो डुअल एडवेंचर वाली बाइकें आती हैं उसमें जो रबर हटाने के बाद जो फुट पैक होता है वो टूथ ही रखते हैं, जिससे वो दोनों पर्पज़ में काम आ जाए। उसके बाद अगर हम लोग बात की जाए सीट की, तो अगर आप टूरिंग पसंद करते हैं, हाईवे राइड पसंद करते हैं तो टूरिंग सीट लगवाइए। ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से ऑफ रोडर सीट लगवाइए, उस हिसाब से आप सीट को मॉडिफाई कर सकते हैं। पीछे देखा जाए तो लगेज के लिए आपको टॉप रैक लगवानी पड़ेगी, जिसके ऊपर जो है आप टॉप बॉक्स लगवा सकते हैं या फिर कोई भी अपना बैग रख सकते हैं। टॉप बैग, टेल बैग जो है वो रख सकते हैं। साइड में जो है बैग लगाने के लिए आप सैडल स्टैंड लगा सकते हैं, जिसमें आप सैडल बैग भी लगा सकते हैं। और अगर आप जेरी कैन लेके जा रहे हैं, फ्यूल लेके जा रहे हैं, तो उसको भी वहाँ पे आप साइड में बांध सकते हैं। इसके अलावा हैजार्ड लाइट लगवा लेंगे तो आपका जो है रात में और फॉगी कंडीशन में जो है आपको बहुत अच्छा आपकी विजिबिलिटी रहेगी, मतलब लोग आपको आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे में आपकी थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन है जो आपको अपनी बाइक में ज़रूर करवानी चाहिए। इससे आपकी जो राइड है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो इन्हेंस हो जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए और ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।